हेलो दोस्तों, नमस्कार। बैट शिवम कुमार, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक ऐसे केस के बारे में बात करूंगा। इतना इम्पोर्टेंट केस है, एक बहुत ही अच्छा केस है ये। ऐसी बात बताऊंगा इस वीडियो के अंदर मैं आपको। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। केस क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पशुपालक भाई कुछ परेशान हो जाते हैं, कुछ डॉक्टर लोग भी परेशान हो जाते हैं कि जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो केस है, सबसे ज़्यादा जो मिलने वाला केस है ना, ये है कि हर किसी का पशु रिपीट ब्रीडिंग में भी आ जाता है। कुछ पशु रुक नहीं पाते हैं तो रिपीट ब्रीडिंग में भी हो जाते हैं, और कुछ पशु बार बार रिपीट होने की वजह से ही बहुत ही लेट हो जाते हैं, और बार बार किसी पशु के अंदर हाथ डलता है तो उसकी दूध की क्वालिटी भी बहुत ही कम हो जाती है, और पशु भी अलगसाने लगता है। कि मैं इस बात को आपको बताऊंगा कि जिस किसी का भी अगर पशु नहीं रुक पाए तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको सीधा ये देखना है कि इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन अगर हो बच्चेदानी में तो फिर दवाई छुड़वा सकते हैं। अगर रिपीट ब्रीडिंग में अगर बार बार नहीं रुक पा रहा है, थोड़ा भी अच्छा है और हीट पे भी समय से आ रही है, 15 दिन के अंदर अंदर 22 दिन के अंदर अंदर अगर हीट पे भी सही आ रही है, कोई सा भी पशु हीपर्स कटिए हो या बसी हो या फिर गाय हो या भैंस हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये मैं आपको बताऊंगा। एक सबसे पहले कीड़ों की गोली लाएं, जैसे कि एक्जिफ्लूडियस है या ओफ्लूडियस है या मैनफ्लूडियस है। अच्छे से अच्छी कंपनी की गोली लाएं। तो इस गोली को शाम को खिलानी है आपको मिठाई के साथ में, मीठे के साथ में, गुड़ के साथ में। रोटी में रख के गोली दे सकते हैं, लेकिन गुड़ जरूर देना है आपको शाम को, सोते समय शाम को देनी है, ठीक है। और अगले दिन से अगर इस बात का ध्यान रखें, कभी कभी गोबर पतला हो जाता है इस गोली से, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में हम जो मेगामिन गोल्ड आता है, मेगामिन गोल्ड जो पाउडर आता है, जिलेटेड पाउडर आता है, ये है ब्रिटिश कंपनी का है। तो मेगामिन गोल्ड का पाउडर का पैकेट लाएं, 1 किलो का पाउडर का पैकेट लाएं, तो उसे खिलाएं अपने पशु को पर डे 100 ग्राम पर डे की डोज है। उसे 100 ग्राम किसी भी चीज में खिलाते रहे, सानी में या भूसे में, किसी भी चीज में खिलाते रहे हैं। पानी को छोड़कर पानी में न पिलाएं, ठीक है। उसके बाद में जब आपका पशु हिट पर आए तो उससे पहले ही हम सबसे पहले ये देखेंगे कि तो 7वें दिन, जब का शुरू में हमने गोली खिलाई उसके 7वें दिन हम ओवुलेंटा इंजेक्शन आता है, मैनकाइंड का आता है ओवुलेंटा इंजेक्शन। तो हम 2.5 ml इंजेक्शन लगा सकते हैं, 7वें दिन लगाएंगे, ठीक है, मार्च में लगा सकते हैं। तो ओवुलेंटा इंजेक्शन लगाएं, फिर अगले 14वें दिन हमें फिर 2.5 ml इंजेक्शन लगाना है। फिर जब का 21वें दिन में हीट पर आएगा पशु, या 15 दिन के बाद में आएगा, उससे पहले आवे तो फिर आप कंसीव नहीं करवा सकते, उसको नहीं करवाएं, ठीक है। तो उसके जो 21वें दिन में जब हीट पर आएगा, 18 दिन या 21वें दिन में जब हीट पर आए, तो आपको एआई करनी है, ठीक है। सीमन से एआई करवा सकते हैं आप किसी डॉक्टर के द्वारा, या फिर किसी बुल के द्वारा एआई करवा सकते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद में 5 या 10 मिनट बाद में, या 5-10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले, तो हम ओवुलेंटा इंजेक्शन फिर 2.5 ml लगाएंगे, फिर 2.5 ml इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो उसी के बाद में अगर हम कुछ पिलाना चाहेंगे तो सिरप आती है एक, गर्पिलान लिक्विड के नाम से सिरप आती है। हम एआई के बाद में तुरंत उसे पिला सकते हैं, हम 5-10 मिनट के अंदर अंदर हम पिला सकते हैं, ठीक है। तो गर्पिलान लिक्विड की सिरप आती है ये, तो ये बेडस्पार फार्मा की है, तो उसे पिला सकते हैं। उसके बाद में मैंने तुम्हें पूरा कोर्स बताया था गैमन रुकने का। हम इस कोई भी पशु अगर नहीं रुकता है तो ये एक बार करके देखें, आपका पशु बिल्कुल अच्छी तरीके से हिट पर आएगा और फिर आराम से कंसीव भी होगा, आपको समय बचेगा, ठीक है। ये लाएं और